जी देखिए, ये चुनाव का आलम है और कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार जनता जनार्दन बीजेपी को छकाएगी, हरियाणा में तो और जम्मू कश्मीर में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जब वहां पर चुनाव की घोषणा हुई तो गए तो उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी से हरियाणा में समझौता करना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी से कई राउंड की बातचीत हुई, उनके विधायक अभी यहां पहुंचे नहीं हैं, वो समझौता नहीं हुआ। अगर कांग्रेस इतनी मजबूत थी हरियाणा में तो वो आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करती। तो राहुल गांधी ने एक सर्टिफिकेट वहां दे दिया, मेरी पार्टी बहुत मजबूत तो नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा का ग्रुप अलग है, कुमारी सैलजा जी का ग्रुप अलग है, सुरजेवाला जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं कैथल से, वहां प्रचार करने नहीं जा रही हैं। दलितों का कुछ न कुछ ऐसा मामला है कांग्रेस पार्टी का वहां कि उनके साथ शोषण है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, आगे बढ़ाकर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और कभी याद कीजिए, जाट आंदोलन हुआ करता था, पूरा हरियाणा जल जाया करता था कि आरक्षण चाहिए। मोदी जी ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर के इस देश के उन तमाम ऐसे आंदोलनों के को एड्रेस किया है। तो आप समझिए, जो सरकारें 10 साल से काम कर रही हैं, जो किसानों के लिए 20,000 करोड़ मोदी जी जिस नैरेटिव आपके खिलाफ कहना चाहता हूं, सत्य प्रकाश मिश्रा, मेरा काउंटर सवाल है, नैरेटिव आप लोगों के खिलाफ है, उस नैरेटिव को कैसे अपने पक्ष में करेंगे? देखिए, नैरेटिव ऐसा प्रतीत किसी को अगर प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि नहीं ये आपके खिलाफ चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ में बताया गया और शहजाद जी ने कहा कि नैरेटिव छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी या एनडीए के खिलाफ था, ऐसा नैरेटिव है, मान भी लीजिए इस चीज को। लेकिन अगर आप पिछला वोट बैंक भी देखिए तो 46% से अधिक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन दलों को वहां पे मिला था लोकसभा चुनाव में। अभी वास्तविकता यह है कि अगर किसानों को जो मोदी जी ने एड्रेस किया है 20,000 करोड़ जारी करके उनको फोकस में रखा है और युवाओं को, तो आप इस चीज को समझिए कि एनडीए की सरकार और वहां कांग्रेस, ठीक है चुनाव में हर दल चाहता है कि मेरी बने, वो क्लेम भी करता है, टक्कर होगी। लेकिन अब ये धर्म को थोड़ा जो मिलाया कि धर्म और राजनीति में अंतर और धर्म और विवाद, देखिए मैं मानता हूं कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म को ला करके आप उसको टारगेट करेंगे तो दूसरे लोग उसका प्रतिकार करेंगे। अपने धार्मिक अधिकारों का सुरक्षा करना यही लोकतंत्र भी देता है। ऐसा नहीं कि इस लोकतंत्र में कंचना यादव जी ये दलित पर बात कर रहे हैं, हमारे साथी जदयू के प्रवक्ता जी दलित पर बात कर रहे हैं। और बिहार में 80 महादलित का घर जल गया और जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में मंत्री हैं और वहां इनके अलायंस पार्टनर है, कहते हैं कि ये यादव ने जलाया। बताइए, आपकी सरकार है, आप पूरी तरह से फेल हो गए हो और आपको बिहार में दलित नहीं दिखाई देते। अभी 16 जिले में पानी एकदम डुबा दिया है सबको, सबके घर को 2-2 मंजिले का घर जो है डूब चुका है। इनकी सरकार है केंद्र में, इनकी सरकार है राज्य में, पूरी तरीके से जो प्री मॉनिटरिंग होती है फेल हो चुके हैं। सेंटर में भी और स्टेट में भी लोगों का घर डूब गया, लोग मर रहे हैं, मवेशी डूब गए, क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप पूरा डूब गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको सिर्फ फर्क पड़ रहा है जो चुनाव का, इनको हरियाणा कैसे जीतना है, इनको कश्मीर कैसे जीतना है। लेकिन मोदी तो राहुल जी भी सोच रहे हैं हरियाणा कैसे जीतना है, कश्मीर कैसे जीतना है, तो सब सोच रहे हैं। मैडम, प्रधानमंत्री कौन है बिहार में? प्रधानमंत्री सिर्फ तब जाएंगे जब उनको वोट लेना होगा क्या? वहां निरीक्षण करने नहीं जा सकते, लोग पुकार रहे हैं। ठीक है, एक 30 सेकंड का दिन। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के मेरे साथ हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। शहजाद जी, तेजस्वी जी दुबई से आ गए, राघवगढ़ गए हैं? मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरी बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बहन आपके बीच में मैंने नहीं बोला। कंचना जी, आप मेरी बहन हो, मेरी मित्र हो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ऐसा सुनिए, मैंने एक भी बार देखिए कंचना जी, रूल को फॉलो करिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपने 2.5 मिनट बोला, आपने मोदी जी से लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार अटैक करा, जनता ने भी ताली बजाई। एक सेकंड, और मैं रूल को फॉलो करिए। आपने 2.5 मिनट बोला, पब्लिक ने भी ताली बजाई, बात हो गई। अब शहजाद की बारी है, आपने मोदी जी पे भी अटैक करा, अब शहजाद की बारी है अपना जवाब देने की। शहजाद, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे बैठे मेरे विपक्ष के सभी नेताओं का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं एक भी बार बीच में नहीं बोलता और मैंने तो फैक्ट्स बोले। अब उन्होंने बताया कि लालू जी चले, लालू जी तो बेल पर बाहर है, पर तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष है भाई। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुन लीजिए कंचना जी, आप मेरी मित्र भी हैं, इसका लिहाज रखिए। नहीं, इसका मतलब झूठ बोलेंगे? चलिए, मैं झूठ तो बेल पर नहीं है बाहर। सुन लीजिए, अब दूसरी बात, इन्होंने दलितों के विषय में बात की। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि दलितों की इतनी चिंता है तो आपको मैं केवल पहले एक चीज क्लियर कर दूं अमित जी, आपके शो के दर्शकों को सबसे मेन पॉइंट, ये वैसे 1, 2, 3 तीनों क्लेम करेंगे इंडिया अलायंस,
पर हरियाणा में ये और कांग्रेस इंडिया अलायंस है, वो अलग लड़ रहे हैं। तो असली तेजा कौन है? ये बोलेगा तेजा मैं हूं, वो बोलेगा नहीं तेजा मैं हूं। ये असली इंडिया तेजा कौन है? तय करो, ये असली तेजा कौन है? असली तेजा कौन है? दूसरी बात आप समझे ना, समझे ना, समझ गए आप लोग? असली तेजा कौन है? ये असली इंडी ये है या असली इंडी ये है? यही तय नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, अरे कंचना सुनो तो वो कह रही है आप हार रहे हैं। अच्छा हार रहे, सुनिए। अच्छा एक गाना मुझे याद आया, शहजाद भाई एक गाना याद आया और लाइटर नोट, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो? इन्होंने मान लिया हम हार रहे हैं, अब आपकी बारी नहीं है। अब बताओ इनकी बारी नहीं है, ये आउट है। अच्छा सुनिए, बात खत्म हो गई। अब हम में से जो जीतेगा जीत रहा है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप उसका लिहाज रखिए। बोलिए ना। मैं आपको, क्योंकि आपने गाने का जिक्र किया, तो मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और आपका रिश्ता 3 लाइन में। अच्छा, दिल्ली में था हम साथ साथ है, फिर हुआ हम आपके है कौन, पंजाब में अकेले हम अकेले तुम, और यहां पर कभी हाँ कभी ना, और आखिर में होगा अलविदा अलविदा अलविदा। यही है। और पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्र की देर आए दुरुस्त आए। जी मैं रुक करता हूं राजेश जी का। राजेश गुप्ता विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियां राजेश गुप्ता जी के लिए यहां पर। राजेश जी प्रश्न ये है कि ये जो रायता फैला है हरियाणा के अंदर, मतलब राजनीतिक रायता, वो रायता आपको सिमटता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि इस बार जैसा कांग्रेस कह रही है कि आप वोट कटवाएं वहां पर, और वोट कटवा होकर आप बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि रायता तो अब फैलने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो रायता फैल भी चुका है। क्या रिजल्ट आएगा बताइए? दूध फट गया है। अब आप उसको जो मर्जी कहिए, लेकिन इनका काम बहुत खराब है। एक बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, और रिजल्ट वाले दिन आप टीवी पे होंगे, हो सकता है मैं आपके साथ ही हूँ, कि भाजपा वहां पे 10 सीटों से अभी कम पे आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल इतना बुरा हाल। अरे आप लोगों के सर्वे होते हैं, आप कर लीजिए। बहुत इतना बुरा हाल मैंने भाजपा का, मैं इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। नॉर्थ इंडिया में कितनी सीटें आ रही है? हम कह रहे हैं आपकी नहीं, मैंने कहा तो बीजेपी की 6 सीटें। बीजेपी की 6, आप 6 कह रहे हैं, 10 कह रही है। कंचना कितनी आ रही है? 10 से कम कह रहा हूँ, हार रही है बीजेपी। बीजेपी हार रही है, सीटें नहीं 10 से कम कह रहा हूँ। इतनी बुरी हालत। देखिए मेरा गृह क्षेत्र है हरियाणा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना खराब हालत नहीं देखी। जब मैं छोटा था बचपन में जरूर, तब भी हरियाणा में बीजेपी को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि इस तरीके के बांटने वाली राजनीति कभी हरियाणा में चलती नहीं है। 36 बिरादियां एक होकर रहती थी। दूध घी का खाना हमारा नंबर 1 हरियाणा, जहाँ पे कोई कमी नहीं थी, स्केर्सिटी नहीं है। लोग अपनी पसंद से अपने बच्चों को, एक को जवान, एक को किसान, एक को पहलवान और एक को सरकारी नौकरी में भेजा करते थे, जो परिवार के अंदर एक सिस्टम चला करता था और बहुत ही अच्छे तरीके चलता था। पूरे देश को अनाज देता है, सबसे ज़्यादा मेडल जीतता है, वो क्षेत्र है हरियाणा। लेकिन 10 साल में हरियाणा ने पहली बार देखा कैसे लोगों को एक जाति के विरुद्ध 36 बिरादरियों को कैसे लड़वाया जाता है। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। कैसे किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, पहलवानों को आतंकवादी कहा जाता है। हमारी बच्चियां रोने लग जाए, अपने जूते टांग दे कि अब मैं खेलूंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टस से मसल नहीं होते, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। तो लगभग हर आदमी वहां पे परेशान है। जवान कहता है कि यार अग्निवीर के नाम पे कहां फंसा रहे हो, पहलवान कहता है कि भाई हमारी लड़कियों के साथ में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, किसान कह रहा है भाई क्यों कील लगा दी हमारे को, अपनी राजधानी में क्यों नहीं जाने दे रहे हो, हमें आतंकवादी क्यों कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा वर्ग है जिनके साथ है।